जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों में तापमान गिरने की संभावना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक ठंड पड़ने की उम्मीद मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जताई गई है। छत्तीसगढ़ में नवरात्र बीतने के बाद से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से राज्य में बह रही हवा की दिशा भी बदल चुकी है और इसके प्रभाव के चलते आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना है। वहीं बीते दिन भी प्रदेश में सबसे ठंडा बलरामपुर और सोनहत रहा, जहां कृषि विज्ञान केंद्र में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी के लालपुर स्थित मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक विशेषज्ञ SP चंद्रा का कहना है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह से ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। राज्य के ऊपरी एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर स्थित है, जिसकी वजह से पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है और इसकी वजह से हवा में नमी की मात्रा वृद्धि होगी और तापमान में कमी होने वाली है। ठंडी हवाओं के आने के कारण देर रात ठंड बढ़ने लगी है। विशेषकर ग्रामीण और आउटर क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह ठंडी हवा भी चल रही है। 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र जिला स्तर पर तैयार किए जाएंगे, जिसको व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से पर्चे भेजे जाएंगे। दरअसल शासकीय स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा की छमाही परीक्षाएं 7 दिसंबर से आयोजित करी जाएंगी और इस पर बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र जिला स्तर पर तैयार करेगा। जिला शिक्षा कार्यालय से 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र तैयार होंगे। इसके लेकर के इन्हें स्कूल में पेपर शुरू होने के कुछ देर पहले ही व्हाट्सएप अथवा ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा। स्कूल इनके प्रिंट आउट निकलवा करके छात्रों को वितरित करेंगे। वहीं कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे। प्रश्न पत्र जिला स्तर पर तैयार किए जाएंगे। इसको लेकर मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होने वाला है। छमाही परीक्षाओं के जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा समय सारणी भी जारी कर दी गई है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित समय सारणी में ही करें। 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं 7 दिसंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलेंगी, जबकि 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित होंगी। बिलासपुर से लेकर दिल्ली तक की सीधी उड़ान महज 3 दिन में ही बंद हो गई है। 31 अक्टूबर को पहली फ्लाइट उड़ान की गई थी। केंद्र की आरंगेबाजी की वजह से अब आक्रोश भड़कता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू की गई सीधी उड़ान को महज 3 दिनों के भीतर ही बंद कर दिया है। अचानक फ्लाइट बंद से बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़क गया है। बीते दिन हवाई सेवा सुविधा जनसंघर्ष समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। आंदोलनकारियों ने इसे केंद्र सरकार का षड्यंत्र भी बताया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इसी की तरह पहले भी भोपाल और इंदौर की फ्लाइट को भी बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया था। बता दें कि अलायंस एयर कंपनी ने विंटर सीजन के दौरान सप्ताह में 3 दिन बिलासपुर से दिल्ली तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाने का शेड्यूल जारी किया था। 31 अक्टूबर से उड़ानें भी शुरू हो गई थी और इसके पहले ट्रायल के दौरान अलायंस एयर कंपनी को बेहतर रिस्पॉन्स भी मिला था। इसके बाद ही इसको शेड्यूल जारी किया गया था। फ्लाइट शुरू होने के बाद रोजाना औसतन 40 यात्री भी मिल रहे थे, लेकिन महज 3 दिन फ्लाइट चलाने के बाद मंगलवार से इसे बंद कर दिया गया है। इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 के विजेता अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी के जाबाजों का कांकेर में भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी के हुनरबाजों ने इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सीजन 10 का खिताब अपने नाम करने के बाद मलखंभ एकेडमी के बच्चे बीते दिन वापस नारायणपुर लौटे और इस दौरान कांकेर में शासकीय अनुसूचित जनजाति सेवक संघ, महिला जनशक्ति समूह, मावा मिलेट कैफे और आदिवासी समाज साथी कांकेर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट के विनर के रूप में टीम को ट्रॉफी के साथ इनाम के तौर पर 20 लाख रुपए से नवाजा भी गया है। इसके अलावा विजेता को मारुति सुजुकी अर्टिगा भी पुरस्कार के रूप में दिया गया है। इसके लिए ये सभी हुनरबाज काफी खुश है। छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़े इलाके में शुमार अबूझमाड़ के गुमनाम और तंग जगहों से निकलकर इंडिया के सबसे बड़े टैलेंट रियलिटी शो को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी के धुरंधरों ने IGT की ट्रॉफी अपने नाम की है।
रायपुर से जहां मदरसे के पास ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला किया गया, बीजेपी विधायक ने कहा कि ढेबर के लोग मेरी करवाना चाहते हैं। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि हमला प्रायोजित था। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के ऊपर बीती देर शाम को हमला कर दिया गया। इस दौरान उनका कॉलर पकड़कर घसीटा और मारपीट किया गया। ब्रजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे हुए थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी करवाना चाहते हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसे प्रायोजित करार दिया। इनकी जानकारी मिलने पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने में पहुंच गए। तकरीबन 4 घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। मौके पर पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से धरना प्रदर्शन खत्म करने का आग्रह किया। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और समर्थक वहां से निकले। रमन सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र के इस महान पर्व पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सरकार और प्रशासन के संरक्षण के बाद तुष्टीकरण का इसे सबसे बड़ा नमूना छत्तीसगढ़ में और कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में 88 नेता ऐसे हैं जो दागी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 10, बीजेपी के 10 जबकि जेसीसीजे के 11 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेताओं ने खुद इसकी जानकारी दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों में 598 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से लगभग 88 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है और ये समस्त जानकारी प्रत्याशियों के शपथ पत्र से सामने आ रही है। इनमें से कांग्रेस 10, बीजेपी 10, आम आदमी पार्टी 10, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 11 जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी 2, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 4 जबकि अन्य पार्टियों के और निर्दलीयों के 17 प्रत्याशी ऐसे शामिल हैं जिनके पास आपराधिक मामले दर्ज है। इनके विरुद्ध धन संशोधन निवारण अधिनियम, बदनाम करने, धोखाधड़ी, IT एक्ट, बलवा, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, प्रॉपर्टी विवाद, धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में केसेस दर्ज हैं। कई उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध आरोप तय होने की जानकारी भी दी है। कुछ उम्मीदवारों के विरुद्ध कोर्ट में चालान भी पेश हो चुके हैं। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। कोरबा के ग्राम पंचायत में सड़क और पुल नहीं बनने की वजह से ग्रामीण नाराज हैं। दरअसल कोरबा जिले के ग्राम पंचायत पचरा के आश्रित गांव अमहवा में ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। तकरीबन 600 की आबादी वाले इस गाँव में 3 नालों में अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अमहवा गाँव की भौगोलिक स्थिति में पूर्व में तान नदी, पश्चिम में टोरी नाला, उत्तर में तान नदी और दक्षिण में मानगुरु पहाड़ है। ऐसे में ग्राम उत्तर दिशा में घुमाड़ी डांड, पूर्व में अंतरोटी और करगा मार्की, साथ ही पश्चिम में जाटका ग्राम है। पूर्व में पूरा गांव जो है नदी नालों से घिरा हुआ है। बस्ती के वार्ड बात करें तो यहाँ पहुँचने तक के लिए कोई भी सड़क मार्ग या पुल पुलिया निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आबादी तकरीबन 450 है। बारिश के दिनों में कीचड़ युक्त पगडंडी और मेड़ के सहारे ही लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। ऐसे में यदि ग्राम में किसी भी व्यक्ति की स्थितियां अगर बिगड़ जाती है, बीमार पड़ने की स्थिति निर्मित हो जाती है, तो इनको खाट पर ही उठाकर लाने और ले जाने की कोई यहाँ पर कोई दूसरा उपाय नहीं होता नजर आता, जिसकी वजह से ये ग्रामीण अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 66 करोड़ की नकदी और अन्य सामानों की जब्ती की गई है। दरअसल राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक यानी 8 नवंबर तक की स्थिति में कुल 66 करोड़ 33 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें से 17 करोड़ 98 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों यानी कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा निगरानी के दौरान विगत 8 नवंबर तक के लिए कुल मिलाकर 47,000 लीटर अवैध शराब की जब्ती की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख, साथ ही 3 करोड़ 99 लाख कीमत की अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। सघन जांच अभियान के दौरान 20 करोड़ 36 लाख रुपए कीमत के कीमती आभूषण और रत्न जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ 62 लाख रुपए है, ये भी जब्त किए गए हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात विनोद वर्मा ने कहा। विनोद वर्मा ने कहा कि माफी मांगे नहीं तो केस को झेले। ईडी बीजेपी की जासूसी एजेंसी है, इस बात को भी इन्होंने आरोप लगाया। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने ईडी को बीजेपी की जासूसी करने वाली एजेंसी करार दिया है। विनोद वर्मा ने कहा कि बीजेपी महादेव ऐप के नाम की राजनीति कर रही है। इन्होंने आगे कहा कि मेरे वकील ने भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता, सिद्धार्थ सिंह और अनुराग
अग्रवाल को नोटिस जारी कर दिया है। हम इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप को लेकर पैसों के लेन देन का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी ईडी की रेड में पकड़ी गई गाड़ी को लेकर के भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जहां अंबिकापुर विधानसभा में इन्होंने सभा का आयोजन किया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और आशा सिंहदेव भी ग्रामीण क्षेत्रों में उतरते नजर आए हैं। अंबिकापुर विधानसभा में बीते दिन कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने नुक्कड़ सभा आयोजित की। इसी के साथ ही राहुल गांधी भी यहां मौजूद थे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बहन और हिमाचल की पूर्व मंत्री आशा कुमारी सिंहदेव भी ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंची है। सिंहदेव भी लगातार क्षेत्र की सभाएं ले रहे हैं। पहले चरण के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों प्रमुख दलों ने उत्तर छत्तीसगढ़ में अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह ने सरगुजा संभाग में सभाएं आयोजित की है। कांग्रेस से राहुल गांधी ने बीते दिन अंबिकापुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैकुंठपुर में सभाएं ली है। सुशांत शुक्ला के लिए अभिनेता बीजेपी नेता रवि किशन का रोड शो आयोजित किया गया, जहां इन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को तो कमल ही खिलेगा, छत्तीसगढ़ से माफिया राज का खात्मा होगा। दरअसल दूसरे चरण के मतदान के पहले भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन बिलासपुर के दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के समर्थन में रोड शो आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बेलतरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने कहा कि बेलतरा को विकसित बनाना मेरा सपना है, जिसे मैं पूरा ही करके रहूंगा। भोजपुरी समाज को संबोधित करते हुए रवि किशन ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से भय, अराजकता, आतंक और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। बैकुंठपुर में खड़गे ने कहा कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कोरबा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महंगाई कंट्रोल अब नहीं हो पा रही है प्रधानमंत्री से। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोरिया और कोरबा जिले में चुनावी सभा आयोजित कर रहे हैं, जहां कोरिया के बैकुंठपुर में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। पहले के चुनाव ऐसे नहीं होते थे। साथ ही कोरबा में ईडी और आईटी की रेड पर बीजेपी का स्टार प्रचारक को बताया। साथ ही बीजेपी की सरकार, मोदी जी और आरएसएस संविधान को बदलना चाहता है। बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से इनको डर लगता है। कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, बीजेपी अमीरों के लिए लड़ती है। बीजेपी गरीबों के लिए लड़ने वाला को सत्ता से दूर रखने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सभी बातें यहाँ पर इन्होंने अपने शब्दों में यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। बैगा आदिवासियों के संग मांदर की थाप पर कलेक्टर साहब थिरकते नजर आए। पारंपरिक हुड़गा और हुड़की नृत्य का मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। इन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का आधार होता है। बिलासपुर जिले में 100% मतदान को लेकर के चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर अवनीश शरण बीते दिन कोटा विधानसभा के जंगली क्षेत्रों में पहुंचे, जहां इन्होंने बैगा आदिवासियों के संग पारंपरिक हुड़का हुड़की नृत्य करते हुए मांदर लेकर थिरकते नजर आए। इस दौरान इन्होंने बैगा मतदाताओं का सम्मान भी किया। साथ ही उन्हें 17 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लेने का संदेश जारी किया। जिले में 100% मतदान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। कॉलेज और स्कूलों के साथ ही अधिकारी हर जगह पहुंचकर लोगों से मतदान में भाग लेने के लिए अपील कर रहे हैं। कलेक्टर ने इसके लिए हर वर्ग का साथ जरूरी बताया है। बस्तर में जान से ज़्यादा कीमती है ईवीएम, इस बात की जानकारी मतदान कर्मियों से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 35 मतदान कर्मी ऐसे हैं जो अभी भी नक्सली इलाके में फंसे हुए हैं। दरअसल बस्तर में चुनाव करवाने के बीच मानवता तार-तार होने वाली खबर आ रही है। ये खबर बताती है कि काम पूरा होने के बाद भी किस तरह से जिम्मेदार लोगों ने जान की भी परवाह नहीं करते हैं। बीजापुर जिले के बेदरे में तकरीबन 4 नवंबर को 42 सदस्यीय मतदान दल को हेलीकॉप्टर से लाकर छोड़ा गया था। मतदान जब 7 नवंबर को दोपहर 3 बजे खत्म हुआ तो मतदान कर्मियों को लगा कि अब वे सकुशल अपने घर जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हेलीकॉप्टर आया तो जरूर, मगर मतदान कर्मियों को साथ नहीं ले गया। हेलीकॉप्टर सिर्फ 7 पीठासीन अधिकारी और ईवीएम समेत अन्य मतदान सामग्रियों को लेकर वापस लौट गया। 35 कर्मचारी अभी भी बेदरे में फंसे हुए हैं और वापसी की आस में दिन रात काट रहे हैं। सभी को सीएफ कैंप में रखा गया है। बता दें कि बीजापुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 57 किलोमीटर दूर बेदरे नामक गांव में एक मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां पर 6 अन्य केंद्रों को सुरक्षागत कारणों से शिफ्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस के झूठ से बचे। रायपुर में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के प्रदेश अब लोग ठगे गए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एकात्म परिसर के बीजेपी दफ्तर में हिमाचल प्रदेश को लेकर कई बातें कही। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि वहां के लोगों को कांग्रेस ने ठग लिया। उनके किए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर है। कांग्रेस में न तो हिमाचल में वादे पूरे किए और न ही छत्तीसगढ़ में। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें हिमाचल में किए गए वादों की लिस्ट दिखाकर बताया कि वहां की जनता को कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया है। ठाकुर ने कहा कि झूठी कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में झूठी गारंटी बांट रही है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी ठग है।